हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको गॉस थ्योरम पढ़ाया था और उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ाई थी, इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग स्टेट वायर। आज बच्चों मैं आपको गॉस थ्योरम की एक दूसरी एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग प्लेन शीट। बच्चों ये चार एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, और गॉस थ्योरम और इसकी चारों एप्लीकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आपसे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग प्लेन शीट। बच्चों इसके लिए आपने एक प्लेन शीट बनाई और इसमें हमने प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बच्चों इस पेपर को हम लोग फोल्ड करेंगे। जब हम लोग पेपर को फोल्ड करेंगे तो पेपर क्या बन जाएगा? एक सिलेंड्रिकल बन जाएगा। ये एक सिलेंडर बन गया। पेपर को जब आप फोल्ड करोगे, रोल कर दोगे तो क्या बन गया? सिलेंडर। इस सिलेंडर का नाम है गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं जो सिलेंडर बन गया उसको नाम दिया गया गॉसियन सरफेस। हम लोग बच्चों कोई भी फिगर होती है उसको दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा या वो स्फीयर फॉर्म में होगा। तो इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग प्लेन शीट को हमने रोल किया और रोल करने से जो सरफेस बना उस सरफेस का नाम रखा गॉसियन सरफेस। अब बच्चों देखो यहाँ पर 3 फिगर्स हैं। एक हमारा ये वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में है और सरफेस एरिया ds है, स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया ds। इसको हमने नाम दे दिया k। एक हमारा इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस एरिया ds है और इसको नाम दे दिया हमने m। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और सरफेस एरिया ds है, इसको नाम दे दिया हमने ds, इसको नाम दे दिया n। तो 3 पार्ट आपके यहां पर दिख रहे हैं। एक आपका दिख रहा है k पार्ट, एक n और एक m। बच्चों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग प्लेन शीट थी, प्लेन शीट को रोल किया, रोल करने से बन गया सिलेंडर और सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे K से, E डॉट ds, सरफेस इंटीग्रेशन E ds, K पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो हमने K यहां रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा है हमारा N पॉइंट, हमने N लिख दिया, E ds, और फिर बच्चों हम लोग M पॉइंट से निकालेंगे तो हमने M पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। पॉइंट आप अपने हिसाब से भी कुछ भी लिखते, A B C भी M ले लिया। और आपका गॉस थ्योरम क्या कहता है? द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन इट। क्यों यहां पर क्या है? टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन द सिलेंडर। टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन द सिलेंडर। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो E ds cos 0, ये हमने वेक्टर हटा दिया। A डॉट B का फॉर्मूला AB cos थीटा। यहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है तो हमने यहां पर लिखा N पॉइंट पे E ds cos 90 प्लस, अब ये भी पैरेलल है तो फिर से इसके लिए फॉर्मूला लिखा M पॉइंट के लिए E
ds cos 0 बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन क्या दिया? e ds का इंटीग्रेशन, ds का सरफेस इंटीग्रेशन a कह दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द एंड, ई ए cos 0 1, ये 0 हो गया, ई ए इस एंड और इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, इसलिए चाहिए एंड निकालो और चाहिए दोनों एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेम रहेगा, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखो क्यू क्या है? टोटल चार्ज। क्यू क्या है? टोटल चार्ज। क्यू यहां पर टोटल चार्ज और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज इन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो इसलिए E की वैल्यू Q अपॉन A को सिग्मा लिखा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग शीट इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल एन को यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग प्लेन शीट के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी प्रूविंग आती है, 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा। इसका वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए। क्लियर? अब केस 1, केस फर्स्ट, दो प्लेन शीट्स हैं, ये प्लस 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 प्लस, ये दूसरी प्लेन शीट है प्लस प्लस प्लस, और आपको एनी पॉइंट P या आउटसाइड कोई पॉइंट Q है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द resultant electric field at point P और Q, दोनों पॉइंट निकाल लिए, P पे पहले निकालेंगे। तो
ये ए नेम दे दिया, ये बी नेम दे दिया। इस प्लस की वजह से डायरेक्शन ई ए हो गया और इस प्लस की वजह से डायरेक्शन अबे ई बी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए, ए की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी, ई बी की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो डेल्टा ई P पॉइंट निकाल लें, ई ए माइनस ई बी, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रिजल्टेंट 0 है। सिमिलरली एट पॉइंट Q, अब एक Q पॉइंट निकालेंगे तो E A सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E B सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस की वजह से डायरेक्शन अवे लिखा, इस प्लस की वजह से डायरेक्शन E B, तो रिजल्टेंट E A प्लस E B सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायरेक्शन सेम था तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई। सिग्मा यहां पर क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा यहां पर क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ तो बच्चों अब केस 2 देखो। अभी आपने केस 1 में देखा था, दोनों लाइक चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्ज की 2 प्लेटें थी। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनलाइक चार्जेस के लिए, मतलब एक प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज की है और दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिव चार्ज की है, माइनस 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 माइनस। अब हमें बिटवीन कोई पॉइंट पी ले लिया और आउटसाइड कोई पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नेम कर दो ए, इसको नेम कर दिया बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ए, की वजह से निकालेंगे तो ए का फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस है और प्लस की वजह से डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। प्लस की वजह से डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट बी, तो ई बी की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसमें डिस्टेंस तो होता नहीं है, केवल डायरेक्शन होता है और माइनस की वजह से डायरेक्शन क्या हो गया? ई बी। माइनस की वजह से डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज और प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। इसलिए आप टुवर्ड्स द चार्ज लिख सकते हो, टुवर्ड्स द चार्ज, और इसमें अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन हो गए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो रिजल्टेंट डेल्टा ई इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। दोनों को ऐड करोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये P पॉइंट पे है, इस P का मतलब P पॉइंट पे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, तो
Q पे निकालोगे तो EA माइनस EB करके। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि प्लस की वजह से डायरेक्शन इधर होगा EA का, और माइनस की वजह से डायरेक्शन ये हो गया, दोनों अपोजिट है। इसकी वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ लिया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डेल्टा आई दोनों सेम थे, तो रिजल्टेंट Q पॉइंट पे कितना आ गया? 0। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने लाइन चार्जेस लिया था तो लाइन चार्जेस में बिटवीन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी। अनलाइन चार्जेस में ठीक उसका उल्टा होता है, अनलाइन चार्जेस में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, अनलाइन को अनलाइन डायरेक्शन को बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्लस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और माइनस की वजह से ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज होता है। हाँ तो बच्चों अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल जो होते हैं अंदर से हालो होते हैं। हालो कंडक्टिंग बॉडी में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इनसाइड नहीं करती, लेकिन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। आज हम आपको इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 क्यों होती है, व्हाई। तो सपोज कीजिए आपने एक स्फीयर ले लिया, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब if sigma is the surface charge density, तो सिग्मा का मतलब क्या हुआ? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। क्यू एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमको निकालना था इस हालो कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना था? हालो कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हमने सबसे पहले चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम इसमें केस फर्स्ट पढ़ेंगे। एक पॉइंट हमने आउटसाइड ले लिया, एक पॉइंट हमने आउटसाइड ले लिया और ओपी को रेडियस सपोज किया। ये हमने पॉइंट ले लिया पी, ओपी को रेडियस सपोज किया स्मॉल आर, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सरफेस एरिया ds, चार्ज कितना था? प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। तो केस 1, इफ द पॉइंट P lie outside the conducting sphere, अगर P पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कौन सी थ्योरम यूज करें? गॉस थ्योरम। E ds इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। क्या गॉस थ्योरम कहती है? इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed in it। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ds सरफेस एरिया cos 0,
ये फॉर्मूला हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई ds की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर। इस स्फीयर का सरफेस एरिया जो आउटसाइड है उस स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। इनसाइड तो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर था, लेकिन हमने पॉइंट कहां लिया था? आउटसाइड। तो आउटसाइड जो स्फीयर है, आउटसाइड ये स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है, यही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है। अब इसके अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड at point P outside the surface of the conducting sphere। इसमें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। R रेडियस ऑफ द स्फीयर और स्मॉल साइज पॉइंट OP आउटसाइड द स्फीयर। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैपिटल R रेडियस ऑफ द स्फीयर और OP P पॉइंट बाहर था, O से P तक का डिस्टेंस है जो अपने बाहर आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर लिया था। अब इसमें केस 2 आता है। क्या आता है बच्चों? केस 2। केस 2 में देखो, if the point P lie at the surface, अगर P पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा है तो कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा। कैपिटल R किसके बराबर होगा? स्मॉल r के। तो E की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R ऊपर भी और नीचे भी कैपिटल R बाय इक्वेशन 1। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, कहां पे आ गया? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 3, if the point lie inside the sphere, अगर मान लो पॉइंट स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, कहां बच्चों लाई कर रहा है? स्फीयर के अंदर। तो देखो गॉस थ्योरम के हिसाब से E ds की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, हवा में कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज कहां है? सरफेस पे है, ये देखो सरफेस पे बनाया है लेकिन अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0। तो E ds cos 0, ये फॉर्मूला लिखा, चार्ज की वैल्यू 0। E ds की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा। कंडक्टिंग का मतलब होता है हालो, कंडक्टिंग का मतलब होता है हालो, सॉलिड में नहीं होता। इसके बाद जब सॉलिड वाला पढ़ाया जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती, वो आपको बताया जाएगा। अभी हमने पढ़ाया आपको हालो के लिए, और इनसाइड हालो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है।
अब बच्चों हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखो E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अभी हमने प्रूफ करके बताया आउटसाइड द स्फीयर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस ऑफ द स्फीयर, और जीरो होता है इनसाइड द स्फीयर। तो अगर बच्चों हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के साथ देखो इनसाइड जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो से लेकर आर रेडियस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इधर तुमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इधर डिस्टेंस। तो ध्यान देने वाली बात है जीरो से लेकर ये ओरिजिन जीरो आर रेडियस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सबसे मैक्सिमम वैल्यू। फिर डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस के इंक्रीज करने के साथ ये कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल आर वेरी कर रहा है, स्मॉल आर वेरी कर रहा है। डिस्टेंस के इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। डिस्टेंस के इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो ग्राफ में आप देखो जीरो से आर रेडियस तक स्फीयर के रेडियस तक इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद डिस्टेंस के इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही, डिक्रीज कर रही है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड में। इसके ऊपर 5 नंबर का, 3 नंबर का प्रूविंग और 2 नंबर का सवाल आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 बार लगाओ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी जितने भी टॉपिक मैंने आपको जितने भी लेक्चर में पढ़ाया, तो आप मुझको मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मुझे बता सकते हैं। मैं आपको तुरंत इमीडिएटली उसके आंसर और उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू बच्चों।